पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से पंडित के यदु पद्मेश का नमस्कार। पंचांगों की भिन्नता के कारण से पर्व और त्योहारों में दुविधाएं उत्पन्न होती है। कई बार ये नहीं समझ में आता कि कौन सी तिथि को कौन सा पर्व सही है या कौन सा गलत है। अलग अलग पंचांगों में अलग अलग गणना के अनुसार से अलग अलग पर्व हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में पर्व और त्योहारों की स्थिति एक से अधिक हो जाती है। भारतीय पर्व रक्षाबंधन यानी श्रावणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भाई बहनों का जहाँ पर्व है, वहीं श्रावणी के दिन ब्राह्मण अपने अलग कार्यक्रम यज्ञोपवीत का परिवर्तन करते हैं। वैदिक काल से ये परंपरा चली आ रही है। शास्त्र कहता है कि जिस दिन भद्रा हो उस दिन रक्षाबंधन श्रावणी या फाल्गुनी यानी रक्षाबंधन का और होलिका दहन का पर्व नहीं हो सकता है, निषेध है। इसमें घर के मुखिया के लिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं, संस्थान के मुखिया के लिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं, परिवार के मुखिया के लिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तरह तरह की समस्याएं, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। रक्षाबंधन का पर्व कुछ पंचांगों में 11 अगस्त को और कुछ पंचांगों में 12 अगस्त को है। 11 अगस्त को प्रातः 10:39 से पूर्णिमा प्रारंभ होगी। ठीक उसी समय से भद्रा लग जाएगी और भद्रा रहेगी रात को 2 बजकर के कुछ पंचांगों में उसमें भी भिन्नता है। 10:39 से भद्रा शुरू होगी प्रातःकाल और रात्रि के 8:53 तक रहेगी। तो ऐसी स्थिति में भद्रा में तो रक्षाबंधन हो नहीं सकता, रक्षा का पर्व नहीं हो सकता है। तब क्या करें? 12 अगस्त को पूर्णिमा प्रारंभ होती है और पूर्णिमा सुबह 7:06 तक है, यानी उदया तिथि है। उस दिन पूर्णिमा का पर्व हो सकता है और रक्षाबंधन के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त होगी। श्रावणी पूर्णिमा उसी दिन होगी, लेकिन भाई और बहनों का जो पवित्र सूत्र का बंधन है वो दोपहर 2:39 तक का ही समय श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके पश्चात पंचक प्रारंभ हो जाते हैं। पंचक में भी शुभ नहीं माना जाता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप 11 अगस्त को या 12 अगस्त को मनाते हैं। श्रेष्ठ ये है हम 12 अगस्त को मनाएंगे, क्योंकि उस दिन भद्रा का दोष नहीं है और भद्रा में श्रावणी पर्व यानी रक्षाबंधन का पर्व शास्त्र निषेध करता है। इसी तरह से होलिका दहन को भी निषेध माना जाता है। जब भद्रा समाप्त होती है तभी होलिका दहन होता है। तो आप देखते होंगे कभी रात को होलिका दहन होती है, कभी सुबह होती है, कभी सायंकाल होती है, क्योंकि जब तक भद्रा रहेगी होलिका दहन नहीं होगा। इसी प्रकार से रक्षाबंधन का पर्व है, उसमें भी इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखना होगा कि आप भद्रा में 10
39 मिनट से प्रातः भद्रा शुरू होगी और उससे पहले चतुर्दशी है। तो चतुर्दशी में तो आप रक्षाबंधन का पर्व बना नहीं सकते हैं। रक्षाबंधन का पर्व तो जब पूर्णिमा प्रारंभ होगी प्रातः 10:39 से और उसी क्षण भद्रा प्रारंभ हो जाएगी। तो भद्रा के प्रारंभ होने से दोष लगता है। अब ये निर्भर आप पर करता है कि आप रक्षाबंधन का पर्व, शास्त्र ये कहता है कि 12 तारीख को ही श्रेष्ठ है, जबकि अनेक पंचांगों में 11 दिया है, कुछ में 12 को दिया है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस दिन राखी का पर्व मनाएं और अपने भाई के तिलक करें, उनके दीर्घ जीवन की कामना करें। ये इधर 10 अगस्त को राहु और मंगल की जो युति है अंगारक योग की, वो युति समाप्त हो गई है। जो मन में आक्रोश है, छोटी छोटी बातों पर उत्तेजना, छोटी छोटी बातों पर कलह करना, छोटी छोटी बातों पर रिश्तों को तोड़ना, ये सब कुछ पर लगाम लगेगी और पर्व आपका सुखद होगा, यही हमारी कामना है। कैसा जाएगा आपके लिए ये सप्ताह? 7 तारीख से परिवर्तित हो रहा है और ये चलेगा 13 तक। तो 7 से 13 के बीच में शुक्र का परिवर्तन है जो महत्वपूर्ण है। राहु और मंगल की युति भंग होगी, यानी मंगल का भी परिवर्तन है। तो तमाम सारे स्थानांतरण, तमाम तरह की समस्याएं भी आएंगी। वाहन चलाते समय भी सावधानी रखें, छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित न हो। जिनकी मेष राशि है उनके लिए ये कालखंड उत्तम होगा। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी और पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन 7-8 को वाहन चलाते समय सावधानी रखें। झगड़ा विवाद, व्यर्थ की उलझनें, डिप्रेशन की स्थिति आ सकती है। 9-10 काफ़ी महत्वपूर्ण है, कोई सुखद समाचार मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 11, 12, 13 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। जिनकी राशि वृष है उनके लिए 7-8 की तिथियां काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए भी लाभदायी है। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। वहीं 9-10 काफ़ी तनावपूर्ण तिथियां हैं, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं। 11, 12, 13 को सुखद समाचार मिलेगा। उपहार, सम्मान, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी मिथुन राशि है पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 7-8 को चल रही समस्या का समाधान होगा। लेकिन रोग और विरोधी कहीं न कहीं आप मानसिक रूप से तनाव दे सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 9-10 तिथियां काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। 11, 12, 13 को यात्रा, देशाटन की स्थिति सुखद हो सकती है। व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा। जिनकी कर्क राशि है मंगल का परिवर्तन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। मंगल मेष से वृष में होगा और ये कैरियर के लिए, पारिवारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में लाभदायी होंगे। व्यस्तता बढ़ाएगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में संतान के दायित्व की पूर्ति के लिए भी उत्तम होगा। 7-8 को व्यस्तता बढ़ेगी, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। वहीं 9-10 को शासन सत्ता से लाभ मिल सकता। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। 11, 12, 13 को उपहार, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी सिंह राशि है आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। धन, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की दिशा में सफलता मिलेगी। उपहार भी मिल सकता है। 7-8 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। पारिवारिक कार्यों में व्यस्त होते हैं।
चलिए अचल संपत्ति के मामले में सफलता मिलेगी। 9-10 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। लेकिन 11-12-13 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। झगड़ा विवाद या अप्रिय समाचार मिल सकता है। जिनकी राशि कन्या है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रखें। उदर विकार हो सकता है, त्वचा का रोग हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। खान पान में विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। आपके लिए 7-8 को पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, चली आ रही समस्या का समाधान होगा। 9-10 को गृह कार्य में व्यस्त हो सकते हैं, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 11-12-13 व्यस्तता का है, भाई बहन का सहयोग मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जिनकी राशि कन्या है, उसके बाद में आती है राशि तुला। तुला के लिए ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। 7-8 ऐसी तिथियां हैं जिसमें परिजन भेंट होगी, उपहार सम्मान में वृद्धि होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है और व्यावसायिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। 9-10 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, भाई बहनों का संबंध अच्छा होगा। 11-12-13 को रिश्तों में मजबूती आएगी, संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, पारिवारिक सुख और उपहार का लाभ मिल सकता है। जिनकी राशि वृश्चिक है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 7-8 संवेदनशील तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, कोई ऐसा कार्य न करें जिससे आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो। 9-10 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 11-12-13 को भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, अधीनस्थ कर्मचारी, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी धनुराशि है, व्यवसायिक दृष्टि से कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है, सावधानी रखें। साई खर्च से आपको बचना होगा, व्यर्थ की उलझने व तनाव का सामना करना पड़ सकता है, खास तौर पर 7-8 को। ये तिथियां काफ़ी तनावपूर्ण हैं। वहीं पर 9-10 को पारिवारिक मामलों में व्यस्तता बढ़ेगी, आर्थिक मामलों में भी प्रगति होगी। लेकिन 11-12 और 13 काफ़ी महत्वपूर्ण है, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में वृद्धि होगी, पारिवारिक उत्सव में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी मकर राशि है, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 7-8 को शिक्षा प्रतियोगिता, संतान के दायित्व की पूर्ति के लिए उत्तम तिथियां हैं। वहीं 9-10 थोड़ा सा तनावपूर्ण है, दाम्पत्य जीवन में भी उलझन हो सकती है, खर्च को लेकर के भी परेशानी हो सकती है, महंगाई को लेकर के भी परेशानी होती है। 11-12-13 को पारिवारिक उत्सव में व्यस्त रहेंगे, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी राशि कुंभ है, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, संबंधों में निकटता आएगी। 7-8 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता, महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। 9-10 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। लेकिन 11-12-13 व्यस्ततापूर्ण होंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, आर्थिक मामलों में भी जोखिम न उठाएं। जिनकी मीन राशि है, धन यश कीर्ति के लिए उत्तम है, पारिवारिक सुख मिलेगा, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 7-8 को आपको आकस्मिक लाभ भी मिल सकता है, रुका हुआ धन लाभ मिल सकता है, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगा, परिजन भेंट होगी। आपके लिए 9-10 तनावपूर्ण तिथियां हो सकती हैं, कुछ व्यर्थ की उलझनें होंगी, कुछ पारिवारिक तनाव मिल सकता है। और 11-12-13 सुखद उत्साहवर्धक, रिश्तों में मजबूती, भाई बहन का सहयोग, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। ये ग्रह स्थितियों के अनुसार आपका राशिफल है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि ये सप्ताह
हमारे लिए, देश के लिए, हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ भाई बहनों का त्यौहार है, वहीं राष्ट्रीय पर्व भी 15 अगस्त आ रहा है। तो आप अपने घर में ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज जरूर फहराएं। इसके साथ साथ अपने बच्चों को भी बताएं क्यों आवश्यक है। देश प्रेम बढ़ेगा। हमारे पास दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन CBSE स्कूल है। सभी बच्चों को निःशुल्क झंडे वितरित किए गए हैं कपड़े के। कई हजार बच्चे हैं, उन सबको दिए गए हैं। आप भी जिनको दे सकते हो उनको दें, जिनका सहयोग कर सकते करें। लेकिन अगर नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम एक ध्वज, एक राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पर, अपने संस्थान पर जरूर फहराएं। नमस्कार।